माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा खुशी हो रही। परवेज भाई आपको मुबारक, आपकी ये जलसे ईद मिलादुन नबी कामयाब हो गई। सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात जो खड़े हुए हैं अगर बैठना चाहते हैं तो आके बैठ सकते हैं माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई आप जरा गौर से सुने, मेरे भाई जरा पीछे इधर देखो, शेर यहाँ है क्या? नहीं बताना पड़ता, बाज मर्तबा बताना पड़ता भाई, भूल जाते। ये मैं आप सोचे होंगे मौल साहब नारे इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं स्टेज पे से, मगर ये हैदराबाद के नारे हैं, हम नहीं चलता। हैदराबाद का हैदराबाद में, खम्मम का खम्मम में। आप पूछे मौल साहब इतने अच्छे नारे लगा रहे थे, आप खम्मम वालों को कहीं को बोले नारे लगाओ। उसकी वजह है, हुआ क्या, एक मर्तबा मैं दस्तरखान पे बैठा था, वलीमे का था, मेरे सामने एक मौल साहब बैठे थे, बाजू वाले थे, बाजू वाले मतलब वो पीछे वाले, आप इधर बाजू नको देखो, ये शरीफ लोग हैं, वो उधर वाले थे, वो मौल साहब थे, सामने बैठे थे। पूछे मौल साहब आप लोग जल से करते, सब करते, सब अच्छा है, नारे कहीं को लगाते? पूछे तो मैं बोला देखो बा, तुम जब वलीमे के सामने देना पड़ता फटाफट, अब क्या वहां बुखारी मंगाएंगे? जब मसला हल करना है मौल साहब का, नहीं तो इन्हों आप समझते मैं अहमद नक्शबंदी को पूछा, उन्होंने पैदा लोग है, कुछ भी जवाब नहीं दिए, बल्कि और 6 लोगों को खराब कर देते हैं। तो वहां का वही मसला खत्म करने का है। तो मैं बोला देखो मेरे प्यारे भाई ये क्या है? बोले कोका कोला। अरे मैं बोला अच्छा कोका कोला है। मैं बोला ये जो डिशेस है इसको क्या बोलते हैं? चिकन मसाला, चिकन मुराग, माशाल्लाह जबरदस्त नामा बोले, 6-8 प्रैक्टिस भी थी उनको बोलने की, बोल दिए। तो मैं पूछा मेरे प्यारे ये कोका कोला कई को? बोले मौल साहब ये जो चिकन है ना जरा चिकना रहता, इसको खाए बाद जरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कि जमता कहते, तो वो जमे तो ये दाले तो उन्हें अंदर लेके वो निकल जाता है। जरा ये कोका कोला इसके वास्ते है। आप हंसो नको, लोटो, मगर बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लोटो आप। तो क्या हुआ, वो कोका कोला अंदर लेके जाता बोले। तो मैं बोला खुदा की कसम नारा हम भी इस वास्ते लगाते, जब यहाँ पूरे आशिकाने रसूल बैठ जाते तो उन्हें बोलता मैं इतने जमाने से इतनी मेहनत करा, ये नक्शबंदी साहब आके पूरा काम पछान दे रहे, हल्लू घुसो अंदर नीचे आजू बाजू बोल के कहीं से भी घुस के आके शैतान पूरे माहौल को खराब करता। तो इसलिए मैं बोला जब शैतान हमारे बीच में घुस के आता, हम लोग नारा लगाते ही भाग जाता। तो प्यारे दोस्तों बात समझ में आई ना आपको? तो नारा लगाने का मकसद क्या है? शैतान को भगाना है। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते। अब फिर एक मौलवी साहब पूछे, बाजू उनके बैठे थे, एक पूछे तो बस नहीं, वलीमे का दस्तर है वो, अब वहां भी जल सच क्या? एक पूछे तो बस था ना, एक बाजू वाले फिर एक डाल दिए गोली। मौल साहब वो नारा लगाए तो शैतान भाग जाता, बात सही है, फिर हमारी मजलिसों में नहीं लगता ना जी मौल साहब। हमें बोला वो तुम्हारे पास भी कहीं को नहीं लगता, वो भी हम ही बताना। मैं बोला मौल साहब हमारे पास कहीं को नहीं लगता, तुम्हारे पास ही कहीं को लगता। तो मैं बोला शैतान वहीं चाहता जहां ईमान रहता। उसको मालूम है फजूल बेकार के चोरियां नहीं करता, काम की चीज चुराता। बोले ईमान हमारे पास है तो चोरी भी हमारे पास ही करता। हमारे जलसों में तुम्हारे पास ईमान है ही नहीं, तुम्हारे पास आके चोरी करता नहीं। बहरहाल वलीमे का टेबल था, उतनी बात काफी थी, तो मैं खामोश हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,